नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो सभी का एक कॉमन सा क्वेश्चन था कि बीएसटीसी के बाद या डीएलडी जिसका नाम चेंज हो चुका है, यानी कि थोड़े शायद तक 2 साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं नाम चेंज हुए। तो बीएसटीसी या डीएलडी करने के बाद हम कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा ही जवाब है और कॉमन क्वेश्चन है, यानी कि सभी लगभग सभी पूछ रहे हैं। कमेंट में काफ़ी कमेंट आ चुके हैं मेरे, हालांकि मैं ये वीडियो बना भी चुका हूँ बट वो पुरानी वीडियो हो चुकी है, तो हो सकता है वो आप पास आ नहीं रही है या पता नहीं क्या बात है। तो मैं ये दोबारा से वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में जानकारी आज दूंगा कि बीएसटीसी करने के बाद आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा वीडियो का टाइटल आपके सामने है और अब हम बात करेंगे आगे की। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बीएसटीसी, यानी कि जिसे अभी नाम हो चुका है डीईएलएडी, और अभी 2022 की बात चल रही है। तो अभी इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं थोड़े टाइम बाद, और ये वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद आ रही है हमारी इस चैनल पर। तो अब सभी के मन में ये रहता है कि हमने बीएसटीसी किसी ने कर रखी है, कोई करना चाहता है, तो इसके बारे में काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ। तो जो करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए उनके सामने एक क्वेश्चन रहता है कि अब हम कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे सिंपल सा इसका जवाब क्या होगा कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने जो बीएसटीसी है वो यानी कि किसके बाद की है, 12th के बाद की है या ग्रेजुएशन के बाद की है, ग्रेजुएट होने के बाद की है। थोड़ा सा मुझे पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बट मैं बोल के बता रहा हूँ, उसमें वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने 12th करने के बाद बीएसटीसी की है या डीएलडी की है, 2 साल की जो डीएलडी का डिप्लोमा जो होता है वो आपने किया है, तो आप कौन कौन से फार्म भर सकते हैं। पहले 12th वालों की बात हम करते हैं, ठीक है। 12th चाहे आपने, अब 12th में भी 3 पार्ट आ जाते हैं, जैसे 12th किसी ने आर्ट में की है, साइंस में की है या कॉमर्स में, जो भी जिसमें भी की है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको देखना है कि आपने किस में कर रखी है और आपने 12th की है, आप ग्रेजुएट हैं, क्या हैं आप। तो अगर आपने 12th की और उसके बाद बीएसटीसी कर ली या बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जो भी 12th बेस पर फॉर्म आएगा, यानी कि जो भी वैकेंसी होगी उसमें क्वालिफिकेशन अगर 12th बेस मांगा है, 12th में यानी कि आर्ट साइंस, वो अलग बात है कि उसमें हो सकता है कि साइंस मांगी हो, सिर्फ हो सकता है कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट मांगा हो या आर्ट के लिए मांगा हो या तीनों के लिए कोई कॉमन हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे एसएससी का होता है सीएचएसएल है जैसे, या फिर एसएससी का एमटीएस हालांकि 10th बेस पे ही हो जाता है। जो सीएचएसएल है वो 12th बेस पे होता है और इसमें साइंस वगैरह कुछ खास नहीं है, यानी कि कुछ एक है इसमें जिसमें साइंस मांगी जाती है, बट लगभग जो सामान्यतः है वो सभी सब्जेक्ट के लिए होता है, आर्ट कॉमर्स साइंस जो भी हैं 12th बेस पे होता है। तो अगर सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बीएसटीसी की हुई है या नहीं की हुई, बट आपकी 12th की हुई है, तो इसका मतलब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने बीएसटीसी कर ली है तो उसके बाद ये एसएससी का सीएचएसएल का फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं। अब दिमाग में सभी का ये आता है कि हमने बीएसटीसी कर लिया, हमने कुछ स्पेशल कर लिया, तो हम कौन कौन से फार्म स्पेशली भर सकते हैं, यानी कि इसके अलावा ये बीएसटीसी करने के बाद हमें कौन सी ऐसी पावर मिल गई जिसके आधार पर हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके आधार पर आप एक ही फॉर्म, यानी कि मेन जो है वो भर सकते हैं आप रीट का, यानी कि रीट, या फिर आप कह सकते हैं सी टेट का। जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, जैसे टेट है, सी टेट, रीट जो राजस्थान में होता है हमारे, सी टेट जो सेंट्रल लेवल का हो गया, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी कि आपको ये डिप्लोमा मिल गया, एक आपने टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट हो जाएगा आगे जाकर, पर उससे पहले आपने ट्रेनिंग ले ली है। ये जो बीएसटीसी डीएलडी करवाते हैं ये एक तरह की ट्रेनिंग ही है, क्योंकि आपकी जो टीपी वगैरह लगती है तो उसमें ट्रेनिंग हो जाती है आपकी। तो जिसकी ये ट्रेनिंग की हुई है उनको इसमें फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मान लीजिए इसकी सिर्फ 12th की हुई है तो वो रीट या सी टेट का फॉर्म नहीं भर सकता, उससे बीएसटीसी डीएलडी जो एक ही नाम है, यानी कि अलग अलग नाम है एक ही कोर्स के, एक ही डिप्लोमे की। और दूसरा हो गया बीएड चलता है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, बीएड या बीएसटीसी इनमें से कुछ भी किया तो वो रीट का या सी टेट का फॉर्म भर सकता है, स्पेशली तो उनके लिए यही है। बट अब दिमाग में ये आता है ना कि 12th करके बीएसटीसी किया तो वो 12th वाला भी सारे फार्म भरवा सकता है। और अगर किसी ने कर रखी है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने के बाद मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन की है
एक मिनट रुकिए, पेज एक और ऐड कर लेता हूँ मैं, सॉरी। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन की, किसी ने बीए कर ली या फिर बीकॉम कर लिया या बीएससी कर ली, कुछ भी की हो, यानी कि ग्रेजुएट हो, वो किसी भी फील्ड से हो, ग्रेजुएट होने के बाद उसने बीएसटीसी डीएलडी जिसे कहते हैं, इनमें से क्या, सॉरी, डीएलडी या बीएसटीसी उसने कर ली, तो ये करने के बाद वो क्या कर सकता है, बीएसटीसी डीएलडी के आधार पर तो वो यही फॉर्म भरा सकता है, रीट कह लो आप या सीटेट, ये फॉर्म आप भरवा सकते हो, ठीक है। ये तो स्पेशल इनके लिए, तो जो रीट और सीटेट है इसके लिए ही ये कोर्स किया जाता है, बीएसटीसी या बीएड का, ठीक है। बट आपने जो पहले जो कर रखा है, बीए कर रखी है या बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, तो इनके आधार पर भी आप सभी फॉर्म भरवा सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्रेजुएट बेस पे आया, जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल में इनका फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो सीजीएल का फॉर्म। अब कईयों के दिमाग में आता है कि सर यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं क्या बीएसटीसी करने के बाद? देखिए, बीएसटीसी का यूपीएससी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब आपको ये देखना है कि यूपीएससी में क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, और मेरे हिसाब से मैंने वीडियो बनाई हुई थी यूपीएससी, आई थिंक मैंने पूरे ढंग से चेक नहीं किया, आप नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिएगा, और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे, आई थिंक ग्रेजुएट मांगते हैं उसमें। तो अगर ग्रेजुएट मांगेंगे मान लीजिए, तो बीएसटीसी का तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बीएसटीसी आपने अलग से डिप्लोमा किया, बीएसटीसी आपने रीट के लिए किया, सीटेट के लिए किया, आपने टीचर की एक ट्रेनिंग लेने के लिए किया है, उसका यूपीएससी से कोई कनेक्शन नहीं है। यूपीएससी अपनी अलग क्वालिफिकेशन मांगेगा, अगर वो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपने बीएसटीसी बीच में कर लिया था या कुछ कर लिया था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उससे। बट आपने, अगर आप जैसे मान लीजिए मुझसे कई पूछते हैं कि सर यूपीएससी का भर सकते हैं क्या, कोई पूछता है एसएससी का भर सकते हैं क्या, वो भर सकते हैं फॉर्म, ये भर सकते हैं, आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई ये नहीं रोकेगा। बट अगर आपने 12th करके मान लीजिए बीएसटीसी की है, तो आप सीजीएल का कैसे भर देंगे? नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें मांगा ग्रेजुएशन है। और अगर आप रीट का भरना चाहते हैं तो आपको बीएसटीसी या बीएड करनी ही पड़ेगी। बीएसटीसी बीएड नहीं की हुई है तो आप रीट का फॉर्म नहीं भर सकते। आप चाहे 12th पास हैं, चाहे ग्रेजुएट हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आप पीएचडी कुछ भी हैं। बट अगर आपके पास बीएसटीसी बीएड इस प्रकार का टीचर ट्रेनिंग का कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मुझे शायद और नॉलेज ना हो ज़्यादा इनके बारे में, मुझे 2 कोर्स के बारे में ज़्यादातर पता है और लोगों को ज़्यादातर इन्हीं के बारे में ज़्यादा पता होता है, यही करते हैं ज़्यादातर। तो ये किए हुए तभी आप रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट में हो सकेगा तो कमेंट में जवाब दे दूंगा, अदरवाइज़ कोई वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो आती रहेगी अब तो, और जल्दी रीजनिंग की क्लासेस लाइव शुरू की जाएगी, तो उसके बारे में भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में डालकर। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आपका कोई नया टॉपिक, कोई भी अदर क्वेश्चन हो बीएसटीसी से या किसी से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।